In this video, we will discuss about exercise 2.2 class 9. Question number 1. Find the value of polynomial 5x minus 4x square plus 3 at where x is equal to 0. Means एक पॉलिनोमियल हमें गिवन है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3. अगर हम इस वेरिएबल x में अगर 0 पुट कर दें तो इसकी वैल्यू क्या होगी, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो इसको हम क्या लिखेंगे, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x इज इक्वल्स टू क्या गिवन है हमें 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3. अब हमें x या 0 पुट करना है तो व्हाट वी कैन राइट, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x या क्या रख दिया हमने 0 इज इक्वल टू x या 0 पुट करना है तो 5 इंटू एक्स है तो 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू एक्स का स्क्वायर है तो 0 का स्क्वायर प्लस 3. 5 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, 0 का स्क्वायर 0 इंटू 4 0 प्लस 3, देन 0 माइनस 0 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 3. तो सेकंड और थर्ड पार्ट आप खुद करके देखें, डू योरसेल्फ, बहुत ईजी है. देन क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल. अब इन सभी पॉलिनोमियल में हमें 0, 1 और 2 पुट करके बताना है. तो पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y, इन दिस पॉलिनोमियल वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1. अब एक पॉलिनोमियल हमें दिया है वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, इसमें हमें y की क्या क्या पुट करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन पुट 0, तो P0 इज इक्वल्स टू y की अगर 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, 0 माइनस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1. देन वी कैन पुट 1 इन प्लेस ऑफ y. देन 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 और माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट, तो 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1. देन वी कैन पुट 2, 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3. बाकी पार्ट डू योरसेल्फ, खुद करके देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेट अगेंस्ट देम. तो हमें वेरीफाई करके बताना है वेदर क्या ये जो पॉलिनोमियल हमें जो गिवन है इसके सामने जो इसके वेरिएबल वैल्यू गिवन है क्या ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं है. मीन्स हमें px इजिकल टू 3x प्लस 1 एक पॉलिनोमियल गिवन है या x की वैल्यू इजिकल टू माइनस 1/3 पुट करके बताना है क्या ये पॉलिनोमियल है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं है. तो वो हमें कैसे पता चलेगी, जब हम किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर 0 के बराबर आ जाती है किसी वैल्यू को पुट करने पे तो वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होता है. मीन्स px इजिकल टू क्या आना चाहिए, 0 आनी चाहिए इसकी वैल्यू. तो 3x प्लस 1 है, x ये क्या रखेंगे माइनस 1/3, तो p x ये माइनस 1/3 इज इक्वल टू 3x है तो 3 इंटू माइनस 1/3 प्लस 1, 3 से 3 कैंसिल माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0. मीन्स इसकी जो वैल्यू है पॉलिनोमियल की क्या आ गई, 0 आ गई. देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 1/3 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 3x प्लस 1. नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, px इज इक्वल टू 5x माइनस पाई वेयर x इज इक्वल टू 4/5. एक पॉलिनोमियल हमें दिया है 5x माइनस पाई, यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 4/5. तो x ये क्या पुट करेंगे हम इस पॉलिनोमियल में 4/5, तो 5 इंटू एक्स, तो 5 इंटू 4/5 माइनस पाई, 5 टू 5 कैंसिल, क्या बचा 4 माइनस पाई. अब ये जो वैल्यू है 4 माइनस पाई, क्योंकि पाई की वैल्यू तो 3.14159265 आगे तक होती है, अगर इसमें से इसे माइनस करेंगे तो ये वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी. देयरफॉर वी कैन से दैट x इज इक्वल टू 4/5 इज नॉट द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बिकॉज इट कैन नॉट इक्वल टू 0. बाकी के थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स पार्ट अपने आप करके देखेंगे, लास्ट पार्ट समझा रहे हैं. px इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 1 वेयर x इज इक्वल टू माइनस 1/√3 एंड 2/√3. अब दो वैल्यू हमें गिवन है, दोनों में से बताना है कौन सा इसका जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन चेक x इज इक्वल टू माइनस 1/√3 इज इक्वल टू 3 इंटू माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर माइनस 1, देन 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, 3 टू 3 कैंसिल, क्या बचा 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0. सो वी कैन से दैट it is the zero of the polynomial. Then we can check 2/√3, then p 2/√3 is equal to 3 into 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 1, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 3 टू 3 कैंसिल, देन बचा 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0. सो वी कैन से दैट देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 1/√3 is 0 but x is equal to 2/√3 is not the zero of this polynomial. Then last question number
4. फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच केस. अब इसमें हमें क्या निकालना है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करना है. इक्वेशन हमें गिवन है. अब इसके सामने हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब ऐसी कौन सी वैल्यू एक्स की होगी, वेरिएबल एक्स की कौन सी वैल्यू है जिसे पुट करने पे ये पॉलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए. तो क्या करेंगे हम, इस पी एक्स को किसके बराबर रख देंगे, जीरो के बराबर रख देंगे. देन एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो. देन हमें x की वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, तो प्लस वाई को इधर ट्रांसफॉर्म करेंगे तो -5. मीन्स -5 एक ऐसी वैल्यू है जिसको यहाँ पुट करने पे पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. तो वी कैन से डैट सो -5 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. देन बाकी पार्ट करके देखेंगे, 6 पार्ट देखेंगे. पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू जीरो. एक पॉलिनोमियल हमें दे रखा है ए एक्स, जहाँ पर ए की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं है. तो पॉलिनोमियल को, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने के लिए ए एक्स को इसके बराबर रखेंगे, जीरो के बराबर. ए का एक्स में मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर ट्रांसफॉर्म करेंगे तो डिवाइड. अब यहाँ पर इसने कहा है कि ए की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं है, मतलब कोई भी रियल नंबर हो सकती है जीरो के अलावा. 1 2 3 मान लीजिए 0.1 है, 0.2 है. तो किसी भी डिजिट का, किसी भी रियल नंबर का एक्सेप्ट जीरो का अगर हम डिवाइड देते हैं जीरो में, तो आंसर क्या आता है, जीरो आता है. इसलिए यहाँ पर गिवन है कि ए किसके बराबर है, बराबर नहीं है जीरो के. अगर ये जीरो के बराबर होता, अगर ये हमें गिवन कंडीशन नहीं दी होती तो जीरो भी हो सकता था, और जीरो के बराबर होता तो ये इंडिटरमिनेट फॉर्म हो जाती, जिसे हम डिफाइन नहीं कर सकते. तो हमें ये चीज़ भी हमें गिवन है कि ए की वैल्यू जीरो नहीं है, बाकी कुछ भी हो सकती है. तो कोई भी वैल्यू हो उसका अगर जीरो में डिवाइड देंगे तो आंसर जीरो ही आएगा. सो वी कैन से दैट जीरो इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ ए एक्स. तो जीरो क्या है, इस जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है इस ए एक्स का. द लास्ट 7 पार्ट इज पी एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी where c is not equal to 0 and c and d both are real numbers. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन से डेट सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू जीरो. यहाँ प्लस डी है, डी को इधर ट्रांसफॉर्म करेंगे माइनस डी. सी का एक्स में मल्टीप्लाई, सी का इधर डिवाइड, तो माइनस डी अपॉन सी. अब इसने कहा है कि माइनस डी अपॉन सी है, तो यहाँ पर सी की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं है, मतलब हम यहाँ कोई भी वैल्यू रख सकते हैं जीरो के अलावा, और दोनों ही क्या है, रियल नंबर्स हैं. तो मान लिया हमने x इज इक्वल टू ऊपर रियल नंबर ले लिया -2, और जीरो के अलावा यहाँ कोई भी वैल्यू ले ली, मान लिया 1 ले लिया. तो अब ये जो फॉर्म आएगी वो क्या फॉर्म आएगी, रियल नंबर की तो फॉर्म आएगी. तो वी कैन से डैट अगर यहाँ पर नीचे हम जीरो ले लेते तो जीरो किसी डिजिट, किसी भी रियल नंबर में डिवाइड देते हैं तो वो इंडिटरमिनेट फॉर्म आती है. तो इसलिए इसने कंडीशन दी है c इज़ नॉट इक्वल टू जीरो. तो वी कैन से डैट x इज इक्वल टू -d अपॉन c इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. Thanks for watching this video.